friends, how are you? I think all are good. So let's start new updated videos. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम ये परसेंटाइल क्या होता है या फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। क्या हो रहा है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो जितनी सीट्स होती हैं सिर्फ हम उतने ही कैंडिडेट्स को एक बार ग्रुप में बुला सकते हैं। इसीलिए जो एग्ज़ाम है वो कई शिफ्टों में हो रहा है और कई शिफ्टों में होने की वजह से जो एग्ज़ाम पेपर है आपका वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, जिसका किसी का डिफ़िकल्ट हो जाता है लेवल, किसी का मॉडरेट लेवल हो जाता है और किसी का बिल्कुल ही इजी लेवल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जिनकी की बिल्कुल इजी थी उनकी कट ऑफ हाई चली जाती है, उनके तो अच्छे स्कोर आएंगे ही। उनमें जो बच्चा वीक होता है वो भी अच्छे मार्क्स ले लेता है, बट जिनका पेपर होता है डिफिकल्ट उसमें तो अच्छों की धज्जियां उड़ जाती है। उसमें तो जो इंटेलिजेंट है वो भी इतना हाई स्कोर नहीं ले पाता। तो इसीलिए इसी चीज को देखते हुए क्या किया गया है, परसेंटाइल किया गया है। और कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम आपका क्या परसेंटाइल रहा यूजीसी नेट में, तो वो भी जानोगे कि मेरा क्या परसेंटाइल रहा था और इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू यूजीसी नेट, एचटेट या फिर केवीएस या डीएसएसबी यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ कॉमन पेपर से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जितना पॉसिबल हो सकेगा आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब समझते हैं हम परसेंटाइल का मीनिंग। देखो, पेपर फर्स्ट का जो है अलग निकाला जाता है परसेंटाइल और पेपर सेकंड का अलग निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर फर्स्ट का लेवल अलग होता है, पेपर सेकंड का जो है लेवल अलग अलग देखा जाता है। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हर एक चीज हमें आदत है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल से समझते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है और जल्दी से आप उसको भूलते नहीं हो। तो देखो, मान लो किसी का एग्जाम हुआ है 3 शिफ्ट में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 शिफ्ट में हुआ है। इसमें आया है आपका इजी लेवल का, इसमें आया है आपका मॉडरेट और इसमें आया है डिफिकल्ट लेवल का। मान लो इजी में थे 300 स्कोर होते हैं, यूजीसी नेट का ही एग्जांपल हम लेके चलते हैं। इस इजी में आ गए किसी के 280, ठीक है, मैक्सिमम है ये हमारे मैक्सिमम स्कोर 5 कैंडिडेट्स के मान लो हम लेके चलते हैं। 280 आ गए, 255, 240 एंड 235। ये हमने कितने कैंडिडेट्स के लिए लिए? 5 कैंडिडेट्स के लिए लिए, ठीक है। इसमें मॉडरेट लेवल का था तो इसमें कितने आए? हाईएस्ट 270, उसके बाद 265, 260 एंड 255 और 1 मिनट 235 और 220, ठीक है। और ये डिफिकल्ट लेवल का था तो इसमें तो आए 240 हाईएस्ट स्कोर हमारे, 235, 220, 210 एंड 200, ठीक है। 5 कैंडिडेट्स हमने यहाँ पे ले लिए। तो ये तीनों शिफ्ट का एग्जाम था। इसी से पता चल रहा है कि मैक्सिमम स्कोर इसमें 280 है, इसमें 270 और इसमें 240। डिफिकल्ट लेवल में हाईएस्ट स्कोर बहुत ही कम है, लेकिन इस शिफ्ट में जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि ये इजी था। तो अब क्या किया जाएगा? अब इनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन या फिर अब इनकी परसेंटाइज निकाली जाएगी। उन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे, इनके स्कोर को हम ये देखेंगे कि कौन से जीआरएफ की कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये कैंडिडेट कहता है कि 235 वाला पास है, बट ये 240 मार्क्स लेते हुए भी रह जाता है। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल की वजह से इनकी परसेंटाइल क्या है? कम है और इसकी परसेंटाइल क्या है? ज्यादा है। क्योंकि जो लेवल था डिफिकल्ट था और परसेंटाइल में क्या देखा जाता है कि आपके पीछे आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ा है, ये देखा जाता है हमारे परसेंटाइल में, ठीक है। अब परसेंटेज क्यों नहीं लेते? परसेंटेज और परसेंटाइल में यही डिफरेंस है। परसेंटेज अगर हम निकालेंगे इसकी, मान लो 280 की, तो कितनी निकलेगी?
93 पॉइंट समथिंग निकलेगी, ठीक है। परसेंटेज हमेशा लास्ट के 2 वर्ड्स तक निकाली जाती है, लेकिन परसेंटाइल जो है वो मैक्सिमम 7 पॉइंट के बाद 7 वर्ड्स तक निकाली जाती है। ये भी इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए क्या आप ये कह सकते हो कि ये कैंडिडेट जो है इससे इंटेलिजेंट है? नहीं कह सकते ना। नॉर्मलाइजेशन के बेस पर पता चलेगा कि भाई इसका लेवल डिफिकल्ट था, इस वजह से इसका स्कोर इतना आया है, और इसका लेवल इजी था तब इसका स्कोर इतना आया है। वैसे इंटेलिजेंट कौन है? ये है, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी हो गया है। तो अब निकालते हैं परसेंटाइल। जिसके मैक्सिमम स्कोर होते हैं उसकी परसेंटाइल कितनी मानी जाती है? 100 मानी जाती है, ठीक है। अब इस कैंडिडेट्स ने कितने को पीछे छोड़ा है? 3 कैंडिडेट्स को, 3 कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ा है, और टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 5 है। तो इसकी कितनी परसेंटाइल आई? 60 परसेंटाइल आई, ठीक है। इस तरह से अब इसमें हम क्या निकालेंगे? इसने कितनों को छोड़ा है पीछे? तीनों को पीछे छोड़ा है, और टोटल है 5। तो इसकी भी कितनी आई? 60 परसेंटाइल आई। तो अब यहां पर 260 और 235 हम क्या मानेंगे? इक्वल परसेंटाइल है। इस तरह से परसेंटाइल निकाल के हम ये देखेंगे कि भाई 60 परसेंटाइल वालों को सिलेक्ट किया जाए या 56 तक परसेंटाइल वालों को सिलेक्ट किया जाए। अगर 60 परसेंटाइल वालों को सिलेक्ट किया जाता है तो ये बंदा भी सिलेक्ट होता है, ये भी सिलेक्ट होता है, और यहां तक सिर्फ 255 वाला फिर रह जाएगा, और 235 वाला थर्ड शिफ्ट का क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। अब आप ये पूछ रहे थे कि मैम आपका परसेंटाइल क्या था? तो देखो फर्स्ट पेपर में मेरा परसेंटाइल था 98.880519 इट मीन्स लगभग 1.2% कैंडिडेट्स क्या थे? सिर्फ मेरे से आगे थे, ठीक है। इतने कैंडिडेट्स को हमने क्या किया? पीछे छोड़ दिया था। और जो सेकंड में था वो था हमारा 99.09428 ठीक है। 7 तक आती है ये टर्म्स हमारी। कितने तक जाती है? 7 तक जाती है मैक्सिमम। तो 99, तो टोटल जो हमारा निकला 99.443032। इट मीन्स हमसे सिर्फ कितने आगे थे? 1.59 समथिंग, 1.56% समथिंग। यानी कि अगर 2000 कैंडिडेट्सों ने टोटल ने जीआरएफ क्लियर किया तो टोटल 2000 के 1% हमारा कितना आएगा? सिर्फ 20, यानी कि 20 या 22% ही हमसे क्या थे? आगे थे। वो देखा जाएगा आपके टोटल पर कि कितनों ने जीआरएफ क्लियर किया है। फिर आप देखना कि आपकी परसेंटाइल क्या है, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी कैटेगरी में आपने कितनों को पीछे छोड़ा है, ठीक है। ये कैटेगरी और सिर्फ दोनों ही क्या करती है? मैटर करती है, क्योंकि जर्नल की जो कट ऑफ जाती है वो हाई जाती है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और परसेंटाइल और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का मीनिंग क्या लेके चलोगे? एक ही होता है, और परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है। अब आपको इसके बेस पर एक पर्सन हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि किसी स्टूडेंट्स को, किसी कैंडिडेट्स को मेजर करने के लिए बेस्ट मेजर कौन सा है? परसेंटाइल या फिर परसेंटेज? आई थिंक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आपके सपोर्ट, आपने बहुत सारा, उम्मीद से ज़्यादा जो हमें सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच।